सो गाइस, कौन सा मैकेनिज्म डिस्कस करना था? मैंने आपको कहा SN2 रिएक्शन मैकेनिज्म। कौन सा मैकेनिज्म? SN2 रिएक्शन मैकेनिज्म। जरा इसका नाम मैं आपको इलैबोरेट कर दूं। SN2 में S किसके लिए, N किसके लिए, ये तो आपको पता है। S फॉर सब्स्टिट्यूशन, N फॉर न्यूक्लियोफिलिक। 2 का मतलब क्या है? बायमोलिकुलर। तो SN2 रिएक्शन मैकेनिज्म मतलब बाय मॉलिक्यूलर न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। बायमोलिकुलर न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। और इसका एग्जांपल मैंने आप लोगों को बोला था क्या? इसका एग्जांपल मैंने आप लोगों को बोला था, क्या बोला था? एनीवन नोज? मैंने आप लोगों को एग्जांपल क्या बोला था? फटाफट बोलो। इसी के बारे में पूरा डिस्कशन आज करके लेना है, तो इसके बारे में फटाफट फटाफट बोल दो। बायमोलिकुलर न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन का कौन सा एग्जांपल आप लोगों ने देखा था? कौन सा? कंसिडर रिएक्शन ऑफ हाइड्रोलिसिस ऑफ methyl bromide with aqueous NaOH। यही रिएक्शन ली थी ना हम लोगों ने, आया ना? जब ये OH माइनस इस पे अटैक करेगा, मतलब इसको इलेक्ट्रॉन पेयर देगा, ये बॉन्ड ब्रेक होके Br जाएगा। Br Na प्लस के साथ कंबाइन होके यहाँ तो बन जाएगा CH3OH, बाय प्रोडक्ट बनेगा NaBr। एंड ये आपको मीथिल ब्रोमाइड या ब्रोमोमीथेन, मिथिल ब्रोमाइड या ब्रोमोमीथेन से मिथिल अल्कोहल यानी कि मीथेनॉल मिलेगा। क्या मिलेगा? मीथेनॉल। आया ना? यही रिएक्शन एज एन एग्जांपल देखी थी हम लोगों ने। डू यू रिमेम्बर? यही रिएक्शन हम लोगों ने एज एन एग्जांपल देखी थी, आया ना? फटाफट बोलो। यही रिएक्शन हम लोगों ने एज एन एग्जांपल देखी थी। तो इस रिएक्शन का रूट, एक्चुअली ये रिएक्शन किस तरीके से होती है, कैसे ये CBr बॉन्ड ब्रेक होगा और कैसे ये COH बॉन्ड फॉर्म होगा। ये रिएक्शन होते वक्त पहले ये बॉन्ड ब्रेक होगा या पहले ये बॉन्ड फॉर्म होगा फिर ये ब्रेक होगा? रिएक्शन होते वक्त ये बॉन्ड टूटने के बाद एंड ये बॉन्ड बनने से पहले, मतलब रिएक्टेंट का प्रोडक्ट में कन्वर्जन होने से पहले कोई फ्री रेडिकल, कार्बोकैटायन वगैरह कुछ बनता है क्या? कुछ बनता है क्या? ये हम लोगों को क्या है, देखना है। कुछ पहले बनता है क्या, ये हम लोगों को पहले देखना है। मतलब इंटरमीडिएट बनता है क्या, ये हम लोगों को पहले देखना है। तो पॉसिबल रूट्स क्या क्या, ये रिएक्शन किन किन तरीकों से हो सकती है, ये सब हम लोगों को देखना है। आया ना? तो इस रिएक्शन के पॉसिबल वेज कितने हैं? 3। कैसे 3? मैं आपको बताता हूँ। किन 3 तरीकों से ये रिएक्शन हो सकती है मैं बताता हूँ। आप देखो जरा, दिस रिएक्शन कैन occur by the possible ways or routes। कौन से? रूट 1। पहला रूट क्या, पहला तरीका क्या? पहला तरीका क्या कि COH बॉन्ड बन जाए फिर CBr बॉन्ड ब्रेक हो। ऐसा मान लेते हैं the C-OH bond is formed first and CBr bond is broken later। ये तरीका हो सकता है।
पहले OH यहाँ पे अटैक करके बॉन्ड बना ले, फिर ये CBr बॉन्ड ब्रेक हो जाए। इस तरीके से रिएक्शन हो सकती है। तो इस तरीके से अगर रिएक्शन हो सकती है तो दिखाई कैसे जाए? अब देखो मुझे ये बताओ, OH माइनस तो पीछे के साइड को अटैक करेगा या पीछे से अटैक करेगा? क्यों? फ्रंट साइड से पार्टली निगेटिव Br है, Br की इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इस OH को रिपेल करेगी ना। सो Br जो फ्रंट साइड को है अभी तक गया नहीं है, इट इज येट टू लीव, ये जाना बाकी है। तो ये Br फ्रंट साइड से OH को आने नहीं देगा। सो OH माइनस को बैक साइड से ही इस पे अटैक करके इसको इलेक्ट्रॉन पेयर देना पड़ेगा। सो अगर ऐसा हो गया, इसने इसने क्या किया, अटैक किया, फिर ये बॉन्ड ब्रेक होके क्या Br माइनस बाहर जाएगा। लेकिन पहले पहले ये बॉन्ड बनेगा ना, ये तो ब्रेक बाद में होगा, पहले ये बॉन्ड बनेगा। और अगर ये बॉन्ड बन गया तो देखो ऐसा हो जाएगा, पार्टली निगेटिव OH ग्रुप भी आ गया, इस पे भी निगेटिव है। और ये जो बनेगा, ये चार्जेस हम लोग बाद में दिखाएंगे, ये जो बनेगा इसमें देखो कार्बन कितने ग्रुप के साथ, कार्बन ये कितने ग्रुप्स के साथ, कितनी बॉन्ड से जुड़ा हुआ है। कार्बन यहाँ पे OH ने अटैक करके इसके साथ बॉन्ड बना लेने के बाद कार्बन कितनों के साथ जुड़ा हुआ है, ये इंटरमीडिएट मिलने के चांसेस है। और ये इंटरमीडिएट आगे जाके फिर Br ब्रेक होगा, ये बनेगा फिर Br ब्रेक होगा और फिर रह जाएगा CH3OH एंड चला जाएगा Br माइनस, जो आगे जाके क्या बनाएगा, NaBr वगैरह बनाएगा। तो इस तरीके से अगर रिएक्शन हो गई, ये जो इंटरमीडिएट है इसमें ये कार्बन कितने ग्रुप्स के साथ या कितने एटम के साथ बॉन्डेड है, ये कार्बन उसके कितने बॉन्ड है, ये जरा बता दो देख के, जरा बता दो देख के कितने बॉन्ड है उसके, जरा देख के बता दो। इस तरीके से रिएक्शन हो गई तो ये जो इंटरमीडिएट बन रहा है OH के इसके ऊपर, OH माइनस का ऑक्सीजन जब इलेक्ट्रॉन पेयर कार्बन को देके, OH ग्रुप का ऑक्सीजन जब कार्बन के साथ बॉन्ड बनाता है, इस इंटरमीडिएट में इस कार्बन के कितने बॉन्ड्स है एंड वो कितने एटम या ग्रुप के साथ जुड़ा हुआ है, हाउ मेनी बॉन्ड्स कार्बन हैज, जरा देख के बताओ, जरा देख के बताओ। यहां से तो दिखता ही था, इसको मैं जरा अलग तरीके से दिखाता हूँ, वापस देख ठीक तरीके से और फिर मुझे बता दे। साक्षी को कह रहा हूं मैं, ठीक ना, हाइड्रोजन ये रहे, Br रहा, ये OH, कितने बॉन्ड्स है भाई साक्षी इस कार्बन के? इस तरीके से अगर रिएक्शन हो गई, कार्बन की कितने बॉन्ड बनते हैं? अब तो दिख रहा है तुझे, अब तो दिख रहा होगा तुझे, अब तो बता दे, क्या अब भी नहीं दिख रहा है? हाउ मेनी बॉन्ड्स इट हैज, 5 बॉन्ड। और कार्बन के 5 बॉन्ड बनना पॉसिबल है क्या? कार्बन के 5 बॉन्ड बनना पॉसिबल है? कार्बन के 5 बॉन्ड बनना पॉसिबल है क्या? क्यों, कोई रीजन तो होगा? सब कह रहे हो नहीं, सब कह रहे हो नहीं बन सकते कार्बन के 5 बॉन्ड, क्यों नहीं बन सकते? रीजन बताओ, रीजन। और साक्षी बहना एक बात सुन, तू मॉर्निंग को थी क्या आज? साक्षी तू मॉर्निंग को थी आज? हाँ ठीक है, फिर कार्बन इज टेट्रावैलेंट, देयरफॉर दिस root is not possible as carbon can't be pentavalent। यानी कि 5 बॉन्ड नहीं बना सकता, इसका मतलब इस तरीके से रिएक्शन नहीं हो सकती। समझ में आ गया? इस तरीके से रिएक्शन नहीं हो सकती, ये एक तरीका हो सकता था, लेकिन कार्बन की वैलेंसी इस तरीके से रिएक्शन होने के बाद 5 बन रही है, जो कि पॉसिबल नहीं, तो इस तरीके से रिएक्शन होगी ही नहीं। समझ में आ गया? ये एक तरीका हो सकता था, रिएक्शन इस तरीके से हो सकती थी, CH3Br का CH3OH में कन्वर्जन इस तरीके से हो सकता था, लेकिन ये तरीका पॉसिबल क्यों नहीं है? ये एक तरीका प्रैक्टिकली पॉसिबल क्यों नहीं है? इसमें कार्बन के 5 बॉन्ड बन रहे हैं, जो कि नॉट पॉसिबल। क्यों? कार्बन 4 ही बॉन्ड बना सकता है, 4 ही अनपेड इलेक्ट्रॉन है, वैलेंसी 4 ही है, 4 ही बॉन्ड बना सकता है, 5 बॉन्ड बना नहीं सकता कार्बन।
इसीलिए क्या इस तरीके से रिएक्शन होना एक्चुअली पॉसिबल नहीं है, ये प्रेडिक्टेड रूट था, ऐसा हो सकने के चांसेस है क्या, यही देखने के लिए हम लोगों ने ये रूट लिखा था, लेकिन प्रैक्टिकली ये रूट हो नहीं सकता, ये हम लोगों को समझ में आ गया है। हैव यू गाइस गॉट दिस? हैव यू गाइस गॉट दिस? तीन में से एक तरीका इस तरीके से तो नहीं हो सकता। समझ में आया सबको? आई एम आस्किंग एवरीवन, समझ में आया सबको? आया ना? ठीक है, तो चलो इस पर्टिकुलर पार्ट का कर लो स्क्रीनशॉट, इस पर्टिकुलर पार्ट का कर लो स्क्रीनशॉट, चलो फटाफट स्क्रीनशॉट कर लो स्क्रीनशॉट। तो अब और दो तरीके कौन से हैं, रिएक्शन होगी कैसे वो देखते हैं, एंड प्रैक्टिकली आउट ऑफ रिमेनिंग टू वेज प्रैक्टिकली रिएक्शन कैसे होती है वो भी देखेंगे, प्रैक्टिकली रिएक्शन कैसे होती है वो भी देखेंगे। चलो देखते हैं। चलो देखो, रूट टू बता दूं? रूट टू क्या है? रूट टू ऐसा माना गया है, CBr bond breaks first and then COH bond is formed। तो देखते हैं इस तरीके से इस रूट से रिएक्शन हो गई तो क्या होता है, ये बॉन्ड ब्रेक होके अगर Br चला गया तो कार्बन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज आएगा, क्योंकि बॉन्ड ब्रेक होने के बाद कार्बन एंड ब्रोमीन दोनों के इलेक्ट्रॉन थे यहाँ पे। इसको और अच्छी तरीके से दिखाता हूँ आप लोगों को और समझ में आएगा। ऐसा था ना, एक इलेक्ट्रॉन कार्बन का था, एक इलेक्ट्रॉन Br का था, लेकिन दोनों इलेक्ट्रॉन बॉन्ड ब्रेक होने के बाद कौन लेके चला गया, बॉन्ड ब्रेक होने के बाद कार्बन का भी इलेक्ट्रॉन Br लेके चला गया। क्यों? ब्रोमीन की इलेक्ट्रॉनिटी ज्यादा है, कार्बन का भी इलेक्ट्रॉन Br लेके चला गया, सो Br गोज आउट इन द फॉर्म ऑफ Br माइनस एंड CH3 का चला गया इलेक्ट्रॉन, तो CH3 के ऊपर प्लस चार्ज आके क्या बना, कार्बोकेटायन बना। क्या बना? कार्बोकेटायन। इस कार्बन के ऊपर ये Br तो चला गया ना, इस कार्बन के ऊपर, तो इसको यहाँ पे दिखाता हूं मैं, या फिर इसको एज अ बाय प्रोडक्ट यहाँ पे लिखता हूं मैं कि Br माइनस चला गया, ये आगे जाके Na प्लस के साथ क्या करेगा, NaBr बना देगा। NaOH आया कहाँ से, Na प्लस आया कहाँ से, हम लोगों ने NaOH यूज किया है ना। सेकेंड स्टेप में इस Na प्लस का साथी कौन था, OH माइनस था, ये OH माइनस क्या करेगा सेकेंड स्टेप में, क्या करेगा, तो ये फर्स्ट स्टेप है, ये सेकेंड स्टेप है, ये OH माइनस यहाँ पे अटैक करेगा, इस कार्बन को ऑक्सीजन इलेक्ट्रॉन पेयर देगा, तो इस कार्बन को जिस साइड से Br माइनस चला गया उसी साइड से कौन आएगा, OH, क्योंकि वो साइड खाली है, तो OH इधर से भी आ सकता है, OH चाहे इधर से भी आ सकता है। क्यों? ये जो कार्बोकेटायन होता है उसके तीन ही बॉन्ड होते हैं, तो तीन बॉन्ड होने की वजह से, तीन सिग्मा बॉन्ड होने की वजह से उसका एक p ऑर्बिटल खाली होता है, उसका ज्योमेट्रिकल शेप ऐसा होता है, ये बाद में बताने वाला हूं मैं आपको, डोंट वरी। एंड ये p ऑर्बिटल उसका वेकेंट होता है, तो ऐसा
ऐसा ऐसा उसका क्या होता है, ज्योमेट्रिकल शेप होता है, यानी कि ये प्लेनर है। कैसा है, ये हाइड्रोजन एक इधर से एक इधर से एक इधर से, तो ये कार्बोकेटाइन कैसा होता है, प्लेनर। कार्बोकेटाइन बेसिकली कैसा होता है, प्लेनर। तो फ्रंट साइड से भी आ सकता है, बैक साइड से भी आ सकता है। फ्रंट साइड से भी अटैक कर सकता है, बैक साइड से भी अटैक कर सकता है इस पॉजिटिव कार्बन के ऊपर। किसी भी कार्बोकेटाइन के पॉजिटिव कार्बन के ऊपर जिसका अरेंजमेंट, जिसके अराउंड 3 बॉन्ड का अरेंजमेंट, किसी भी कार्बन, किसके, कार्बोकेटाइन के कार्बन जिसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज है, उसके अराउंड 3 बॉन्ड, चाहे हाइड्रोजन के साथ हो चाहे किसी के साथ, कार्बोकेटाइन में कार्बन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज होगा एंड उसके 3 ही बॉन्ड होंगे, उसके 3 ही बॉन्ड होंगे, एक पी ऑर्बिटल वैकेंट होगा, कहा जाता है उसका हाइब्रिडेशन sp2 है। क्या हाइब्रिडेशन होता है उसका, sp2। हाइब्रिडेशन वगैरह मैंने पढ़ाया है 11th का, वो हाइब्रिडेशन वगैरह भी आपको देखना होगा। वो तो मैं आप लोगों को क्या, वो वीडियोस वगैरह सब डाल के रख दूंगा, 5-6 दिन में सभी वीडियोस, इसके भी पीछे के भी एक एक करके हर दिन 2-3 करके आपको डाल के रख दूंगा। फिर भी आपको हाइब्रिडेशन एक कंसेप्ट पता होना चाहिए। तो एक पी ऑर्बिटल का इलेक्ट्रॉन कौन लेके चला गया, Br चला गया, तो एक पी ऑर्बिटल वैकेंट हो गया। 3 पी ऑर्बिटल होते कार्बन के, उसमें से एक वैकेंट हो गया। s और 3p जुड़ के 4 जब कार्बन के बॉन्ड थे, कार्बन का हाइब्रिडेशन sp3 था, sp3 था। एक बॉन्ड ब्रेक हो गया, एक Br चला गया, एक पी ऑर्बिटल वैकेंट हो गया, तो वो अब किसमें इन्वॉल्व नहीं है, हाइब्रिडेशन में। 2 पी ऑर्बिटल एंड एक s ऑर्बिटल, यानी कि sp2 हाइब्रिडेशन, यानी कि 3 ही sp2 ऑर्बिटल पॉजिटिव कार्बन के पास होते हैं और उसकी ज्योमेट्री प्लेनर होती है। क्या होती है, प्लेनर। तो इसके ऊपर OH माइनस बैक या फ्रंट साइड किधर से भी अटैक कर सकता है, चाहे किधर से भी करे। हम लोगों को क्या है, क्योंकि ये कार्बन तो अकेला है, इसके अराउंड 3 ग्रुप भी सेम है, तो यही एक प्रोडक्ट मिलने वाला है और ये बना मिथिल अल्कोहल आपका। तो इस तरीके से भी रिएक्शन हो सकती है, ये तरीका पॉसिबल है। क्यों, कार्बन की वैलेंसी, यानी कि कार्बन के बॉन्ड 4 से 3 हो रहे हैं, 5 नहीं हो रहे। 3 होना पॉसिबल है, लेस स्टेबल होगा, लेकिन 3 होना पॉसिबल है, 5 होना पॉसिबल नहीं है। ज्यादा बॉन्ड बनना पॉसिबल नहीं है, अनलेस एंड अनटिल एम्प्टी ऑर्बिटल हो, इलेक्ट्रॉन लेने की कैपेसिटी हो, तब तक ज्यादा बॉन्ड नहीं बन सकते। इसने तो एक इलेक्ट्रॉन पेयर या एक अपना इलेक्ट्रॉन लूज किया है, एक बॉन्ड कम हुआ है, हो सकता है, यानी कि 3 बॉन्ड बन रहे हैं इस कार्बन के, 5 नहीं बन रहे। तो इस तरीके से रिएक्शन होना पॉसिबल है। समझ में आ गया, समझ में आ गया, समझ में आ गया। इन दिस रूट कार्बोकेटाइन इज formed which is trivalent. Positive carbon is trivalent. Therefore क्या पॉसिबल है, therefore this route is possible। इस तरीके से रिएक्शन हो सकती है, बिल्कुल हो सकती है। अब और एक रूट देखेंगे, रूट 3। इस रूट में क्या माना गया है कि OH का अटैक एंड Br का टूट के जाना साइमल्टेनियस है, मतलब CBr बॉन्ड ब्रेक होना एंड COH बॉन्ड फॉर्म होना साइमल्टेनियस माना गया है। जितना ये बॉन्ड टूटेगा उतना ये बॉन्ड बनेगा, जितना ये बॉन्ड बनेगा उतना ये बॉन्ड टूटेगा, ये पूरा बन गया ये पूरा टूटेगा, ऐसा माना गया है। तो रूट 3 क्या मानता है, या और एक कौन सा रूट है, ये रूट दी COH बॉन्ड formation and CBr bond breaking is simultaneous, is simultaneous। क्या है, simultaneous है, क्या है, simultaneous है। तो अब साइमल्टेनियसली हुआ तो इसका मतलब क्या है, अभी CH3Br का Br गया है क्या, CH3Br का Br गया है क्या, नहीं। कब जाना स्टार्ट होगा, ये बॉन्ड ब्रेक होके ये इलेक्ट्रॉन पेयर Br की तरफ जाना कब स्टार्ट होगा, जब ये OH माइनस पीछे से आके इसको इलेक्ट्रॉन पेयर देगा। अब बताओ OH माइनस को पीछे से क्यों आना पड़ रहा है, क्योंकि ये बॉन्ड ब्रेक होने के बाद
ही बी आर जाएगा। अभी तक तो फ्रंट साइड किसने, बी आर ने ब्लॉक करके रखी हुई है। बी आर की इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इसकी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को रिपेल करेंगे, तो बी आर इसको इस साइड से आने नहीं देगा, किसको, OH को। देयरफॉर OH हैज टू कम नियर दिस कार्बन फ्रॉम बैक साइड। इलेक्ट्रॉन देने के लिए OH बैक साइड से अप्रोच करेगा। जितना ये बॉन्ड बनेगा उतना ये टूटेगा। तो इंटरमीडिएट कैसे दिखेगा, इंटरमीडिएट आपको ऐसे दिखेगा कि ये बॉन्ड जो है टूटने लगा है, ये जो बॉन्ड है ये बनने लगा है। H है, एक H है, एक H है। अब आप कहोगे यहाँ पे भी 5 बॉन्ड हो गए, ये बॉन्ड जितना टूटने लगा उतना ये बनने लगा है। तो आप कहोगे ये OH भी जुड़ा है, Br भी जुड़ा है, बिल्कुल 5 एटम जुड़े हुए हैं। लेकिन ये बॉन्ड कैसा है, हाफ है। ये बॉन्ड भी कैसा है, हाफ है, मान लो। हाफ हाफ मतलब क्या, ये हाफ बॉन्ड बना हुआ है तो ये हाफ टूटा है। ये 90% बना है तो ये 90% टूटा है। जब ये कंप्लीट बनेगा ये कंप्लीट टूटेगा। तो अब इंटरमीडिएट में ऐसा मान लो कि हाफ CBr बॉन्ड टूटा हुआ है, यानी कि इस बॉन्ड की ऑर्डर हाफ है। ये हाफ बॉन्ड बना हुआ है, इस बॉन्ड की ऑर्डर भी हाफ है। ये एक कंप्लीट है, ये एक कंप्लीट है, ये एक कंप्लीट है। 3 बॉन्ड कंप्लीट है, 2 हाफ है। टोटल बॉन्ड्स कितने हो गए कार्बन के, 4 ही हो गए ना, आया ना। तो वैलेंसी कार्बन की कितनी बनी हुई है, 4। वैलेंसी कार्बन की मेंटेन है 4। देयरफॉर ऑक्टेट रूल क्या हो गया, ओबे हो गया। ऑक्टेट रूल वायलेट नहीं किया। 4 बॉन्ड उसके है बने हुए, हाफ हाफ, एक एक एक। इसका मतलब 5 ग्रुप से या 5 एटम से जुड़ा हुआ है, लेकिन है तो बॉन्ड 4। देयरफॉर इस रूट से पॉसिबल है, दिस रूट इज पॉसिबल, दिस रूट इज पॉसिबल। समझ में आ गया गाइस, कुछ समझा। इस रूट से रिएक्शन होना बिल्कुल पॉसिबल है, इस रूट से रिएक्शन होना बिल्कुल पॉसिबल है, कुछ समझा। इस रूट से रिएक्शन होना बिल्कुल पॉसिबल है। गाइस आर यू गेटिंग मी। कुछ समझ में आ रहा है सबको, आई एम आस्किंग एवरीवन। प्रेरणा कुछ समझ में आ रहा है, प्रेरणा, प्रेरणा आर यू देयर, प्रणीता आर यू देयर, ऋग्वेदा, भक्ति, आदिति, अथर, युवराज, वैष्णवी, सोहम, साक्षी, कुछ समझ में आ रहा है। आया ना। तो पहले तरीके से तो रिएक्शन हो ही नहीं सकती, फर्स्ट तरीके से रिएक्शन हो ही नहीं सकती। ये 2 तरीके हैं जिन 2 तरीकों से ये रिएक्शन होना पॉसिबल है, दिस रूट सेकेंड, दिस रूट थर्ड। इस रूट 2 में COH बॉन्ड CBr बॉन्ड ब्रेक होके फिर COH बॉन्ड बन रहा है। ये रूट 2 स्टेप है। इसमें क्या, बॉन्ड बन रहा है, ये ब्रेक हो रहा है, ये कंप्लीट बनेगा तो ये कंप्लीट टूटेगा। तो ये 1 स्टेप प्रोसेस है, 1 स्टेप। एंड OH माइनस यानी कि न्यूक्लियोफाइल का काम जो कर रहा है वो बैक साइड से आ रहा है। तो ये 1 स्टेप प्रोसेस है, ये 2 स्टेप प्रोसेस है। इन 2 तरीकों से ये रिएक्शन होना पॉसिबल है, बराबर। तो इन 2 तरीकों में से एक्चुअल किस तरीके से रिएक्शन होगी, इन 2 तरीकों में से एक्चुअल किस तरीके से, रूट 3 से या रूट 2 से, रूट 2 से या रूट 3 से, किस रूट से एक्चुअली रिएक्शन होगी, कौन सी, ये रिएक्शन CH3Br की किसके साथ, NaOH के साथ। एंड कैसे मिथिल अल्कोहल बनेगा ये हम लोगों को देखना है। इसका आगे क्या होगा सबको पता है, ये कंप्लीटली टूटने के बाद क्या, CH3OH ही बनेगा, यस और नो, यही प्रोडक्ट बनेगा ना। तो इस रूट से रिएक्शन होगी या इस रूट से, ये हमको देखना है।
और वो कैसे डिसाइड किया जाता है, रूट कौन सा है रिएक्शन का, ये यानी कि एक्चुअल किस तरीके से, यानी कि किस मैकेनिज्म से, रूट 2 यानी कि मैकेनिज्म है एक अपने आप में, रूट 3 यानी कि ये अलग तरीका है, ये भी अपने आप में एक मैकेनिज्म है। तो दो मैकेनिज्म, दो तरीके मैंने आपके सामने इस रिएक्शन के रखे हैं। इसमें से ये तरीका या इस तरीके से रिएक्शन हो रही है एक्चुअली, ये देखने के लिए हमारे पास एक टूल है। क्या टूल है, मैथमेटिकल टूल नहीं है या मैकेनिकल टूल भी नहीं है। टूल का मतलब क्या, एक तरीका है, क्या, एक प्रैक्टिकल तरीका है कौन से तरीके से रिएक्शन हुई वो देखने का। और प्रैक्टिकल तरीका कौन सा होता है, रिएक्शन किस मैकेनिज्म से हो रही है देखने का, उस रिएक्शन का रेट जिस स्टेप के ऊपर, उस रिएक्शन का रेट जिस एक्चुअल स्टेप के ऊपर, यहाँ पे दो स्टेप्स है ना, फर्स्ट एंड सेकेंड, तो इस स्टेप, इन दो स्टेप में से एक्चुअल कौन सी स्टेप को ज्यादा वक्त लगता है, वो होगी स्लो स्टेप, वही होगी रेट डिटरमाइनिंग स्टेप। रेट डिटरमाइनिंग स्टेप मतलब जिस स्टेप के ऊपर पूरे रिएक्शन का रेट डिपेंड होता है, वो स्टेप होती है रेट डिटरमाइनिंग स्टेप। स्लो स्टेप पे रेट ऑब्वियसली डिपेंड होगा, कैसे, सपोज रिएक्शन होने को टोटल 11 मिनट टाइम लगा, कितना टाइम लगा, 11 मिनट, लेकिन 11 मिनट में से 10 मिनट तो स्लो स्टेप के लिए ही लग रहे हैं, 10 मिनट तो स्लो स्टेप के लिए ही चाहिए। 1 मिनट में फास्ट स्टेप हो रही है, फास्ट स्टेप 1 मिनट में होके जा रही है, खत्म। 10 मिनट लग रहे हैं स्लो स्टेप होने के लिए, स्लो स्टेप होने के लिए, रिएक्शन की स्लो स्टेप होने के लिए 10 मिनट लग रहे हैं। 1 मिनट में तो फास्ट स्टेप होके जा रही है, तो टोटल 11 मिनट में से ज्यादा टाइम किसको लगा, टोटल 11 मिनट में से ज्यादा टाइम किसको लगा, मैंने आपको एग्जांपल दिया है कि 11 मिनट टोटल टाइम लग रहा है उसमें से 10 मिनट स्लो स्टेप के लिए ही चाहिए, 1 मिनट में फास्ट स्टेप होके जा रही है, तो टोटल 11 मिनट में से सबसे ज्यादा टाइम किसको लगा, किसको लगा ज्यादा टाइम, स्लो स्टेप को या फास्ट स्टेप को, किसको, स्लो स्टेप को या फास्ट स्टेप को। आउट ऑफ 11 मिनट्स स्लो स्टेप रिक्वायर्स 10, फास्ट स्टेप रिक्वायर्स 1, तो स्लो स्टेप को क्या ज्यादा टाइम लगा ना, स्लो स्टेप को ज्यादा टाइम लगाना, मतलब रेट किसके ऊपर डिपेंड है, स्लो स्टेप के ऊपर के फास्ट स्टेप के ऊपर, ज्यादा टाइम किसको लगा, स्लो स्टेप को, तो रेट किसके ऊपर डिपेंड है, स्लो के फास्ट, किस स्टेप के ऊपर, फास्ट स्टेप तो होके गई, 11 मिनट में से तो 10 मिनट स्लो स्टेप को ही लग रहा है, इसका मतलब क्या है, ज्यादा टाइम स्लो स्टेप को लगा, इसका मतलब साफ है कि स्लो स्टेप के ऊपर ही रिएक्शन का टाइम डिपेंड होता है। तो स्लो स्टेप जो होती है हमेशा उसको ही रेट डिटरमाइनिंग स्टेप कहा जाता है। तो रेट डिटरमाइनिंग स्टेप के वक्त, वो स्लो स्टेप रिएक्शन की होते वक्त, स्लो स्टेप रिएक्शन के होते वक्त न्यूक्लियोफाइल भी प्रेजेंट था या सिर्फ अकेला जिसके ऊपर रिएक्शन हो रही है वो अकेला प्रेजेंट था, न्यूक्लियोफाइल भी प्रेजेंट था जिसके ऊपर रिएक्शन हो रही है उस सबस्ट्रेट के साथ, उस रिएक्टेंट के साथ न्यूक्लियोफाइल भी प्रेजेंट था या अकेला सबस्ट्रेट प्रेजेंट था, इसके बेसिस पे रेट ऑफ रिएक्शन स्टडी करके कौन से रूट से रिएक्शन हो रही है ये बताया जाता है। कुछ समझ में आया, कुछ समझ में आया गाइस, कुछ समझ में आया। तो टूल कौन सा है, रेट डिटरमाइनिंग स्टेप स्टडी करना, यानी कि रेट ऑफ रिएक्शन स्टडी करना, यानी केमिकल रेट ऑफ रिएक्शन स्टडी करना मतलब क्या, केमिकल काइनेटिक स्टडी करना, काइनेटिक स्टडी ऑफ रिएक्शन करना मतलब क्या, रेट ऑफ रिएक्शन स्टडी करना, और वो स्टडी करके कौन से एक्चुअल तरीके से रिएक्शन हो रही है ये डिसाइड किया जाता है। अभी व्हाट डेज, आगे क्या करने वाले हम लोग, यहां तक समझ में आ गया, स्क्रीनशॉट करो। रुको, ये रब कर देता हूं, फिर आपको बताता हूं। Therefore, for given nucleophilic substitution,
CH3Br plus NaOH giving out of root 2 and root 3, which root is actually possible can be, ये डिटरमाइन करना है, can be determined by studying rate of reaction, यानी कि by kinetic study of reaction. काइनेटिक स्टडी करके मतलब रेट ऑफ रिएक्शन स्टडी करके ये डिटरमाइन किया जाता है कि रूट 2 एंड रूट 3 में से एक्चुअल कौन सा रूट इस रिएक्शन के लिए पॉसिबल है। समझ में आ गया? समझ में आ गया गाइस? समझ में आ गया क्या स्टडी करने वाले हम लोग? समझ में आ गया क्या स्टडी करने वाले? हाँ या ना गाइस? हैव यू गॉट दिस? क्या स्टडी करके बताने वाले हैं रेट? तो अब देखते हैं काइनेटिक स्टडी ऑफ रिएक्शन क्या कहता है। ये रिएक्शन क्या है? हाइड्रोलिसिस है। OH ग्रुप Br की जगह पे यानी कि हेलोजन की जगह पे रिप्लेस करना और अल्कोहल बना देना NaOH KOH का यूज करके, NaOH KOH का यूज करके अल्कोहल बना देना, ये हाइड्रोलिसिस है। तो काइनेटिक स्टडी ऑफ हाइड्रोलिसिस ऑफ मिथिल ब्रोमाइड indicates that, क्या इंडिकेट करेगा? indicates that, क्या कर रहा है इंडिकेट? rate of reaction is dependent on concentration of both OH minus and CH3Br, that is rate is proportional to concentration of OH minus and concentration of CH3Br। अब इसका रोल क्या है? न्यूक्लियोफाइल, ये क्या है? एक्ट्स एज न्यूक्लियोफाइल एज वेल एज ये CH3Br क्या है? जिसके ऊपर रिएक्शन होती है वो क्या होता है? उसे कहा जाता है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में सबस्ट्रेट। सबस्ट्रेट एंड न्यूक्लियोफाइल दोनों के कॉन्सेंट्रेशन के ऊपर रेट डिपेंडेंट है, दोनों के कॉन्सेंट्रेशन के फर्स्ट पावर के साथ, दोनों के कॉन्सेंट्रेशन के फर्स्ट पावर के साथ रेट डिपेंडेंट है। इसके कॉन्सेंट्रेशन टर्म की पावर 1, इसके कॉन्सेंट्रेशन टर्म की पावर 1, दोनों के कॉन्सेंट्रेशन टर्म के फर्स्ट पावर के साथ रेट प्रोपोर्शनल है। 1 + 1 कितना होगा? 2। देयरफॉर रिएक्शन की ऑर्डर क्या है? 2। देयरफॉर order of reaction is 2, that is second order or bimolecular nucleophilic substitution, यानी कि SN2
रिएक्शन है ये रिएक्शन क्या कही जाती है? बायोमोलिकुलर न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन या SN2 रिएक्शन कहा जाता है इसको, या रिएक्शन को सेकंड ऑर्डर कहा जाता है। क्यों? दोनों के कॉन्सेंट्रेशन, न्यूक्लियोफाइल एंड सबस्ट्रेट, दोनों के कॉन्सेंट्रेशन के फर्स्ट पावर के साथ, यानी कि दो मॉलिक्यूल के कॉन्सेंट्रेशन के ऊपर इस रिएक्शन का रेट डिपेंडेंट है। ये फाइंड आउट हुआ है प्रैक्टिकली काइनेटिक स्टडी करके, रेट डिटरमाइन करके ये पता किया गया है कि रेट इन दोनों के कॉन्सेंट्रेशन के ऊपर डिपेंडेंट है। दोनों के कॉन्सेंट्रेशन के ऊपर डिपेंडेंट है, मतलब दो मॉलिक्यूल के कॉन्सेंट्रेशन के ऊपर। इसका मतलब है रिएक्शन बायोमोलिकुलर है, दोनों के कॉन्सेंट्रेशन के 1 पावर के साथ रेट क्या है? 1 पावर के साथ रेट क्या है? 1 पावर के साथ रेट क्या है? प्रोपोर्शनल है। इसके भी कॉन्सेंट्रेशन टर्म के फर्स्ट, इसके भी कॉन्सेंट्रेशन टर्म के फर्स्ट पावर के साथ, तो 1 + 1 कितना होगा? 2। देयरफॉर रिएक्शन जो है, रिएक्शन बायोमोलिकुलर या सेकेंड ऑर्डर कही जाती है। समझ में आ गया रिएक्शन को सेकेंड ऑर्डर या बायोमोलिकुलर क्यों कहा जाता है? काइनेटिक स्टडी से रिएक्शन के बारे में क्या पता चला? हैव यू गाइस गॉट दिस? ये समझ में आ गया? सबको समझ में आ गया? आया ना? तो कर लो स्क्रीनशॉट फटाक से। कर लो स्क्रीनशॉट। प्रेरणा कुछ समझ में आया? प्रेरणा, प्रेरणा, प्रणीता कुछ समझ में आया? सर कुछ तो समझ में आया थोड़ा बहुत? यस स्क्रीनशॉट, सर। हाँ स्क्रीनशॉट कर लो फिर। सवेरे क्यों नहीं थी प्रेरणा तू? सर मैं थी ठीक है। मॉर्निंग। हाँ ओके सर। ओके ओके ठीक है, चलो स्क्रीनशॉट कर लो गाइस। हो गया स्क्रीनशॉट? थोड़ी बात करेंगे इसके बारे में और। हो गया? तो अब ये जो रेट ऑफ रिएक्शन के बारे में हमारे पास इंफॉर्मेशन है कि इस रिएक्शन का रेट हाइड्रोलिसिस ऑफ मीथिल ब्रोमाइड, ये जो रिएक्शन है, ये रिएक्शन का रेट OH माइनस NaOH से मिला हुआ OH माइनस जो न्यूक्लियोफाइल है, एंड CH3Br जिसके ऊपर रिएक्शन हो रही है वो सबस्ट्रेट है। इन दोनों के कॉन्सेंट्रेशन के ऊपर, इन दोनों के कॉन्सेंट्रेशन के ऊपर रेट डिपेंडेंट है। ये जो हम लोगों को पता चला है काइनेटिक स्टडी, रिएक्शन का रेट स्टडी करने के बाद, इसका, इस फैक्ट का रिएक्शन के मैकेनिज्म के साथ एंड रिएक्शन √2 से हो रही है या √3 से हो रही है, इसके साथ कोई रिलेशन है क्या? ये हम लोगों को चेक करना है। तो पहले इसका मीनिंग, रेट इन दोनों के कॉन्सेंट्रेशन के ऊपर डिपेंडेंट है, इसका मीनिंग क्या है ये हम लोगों को देखना है। फिर RDS यानी कि रेट डिटरमाइनिंग स्टेप का जो कॉन्सेप्ट मैंने आपको बताया वो देखना है, और फिर उससे पता करना है इसका रिएक्शन के रेट के साथ इसका रिलेशन है, दोनों के कॉन्सेंट्रेशन का मतलब क्या, इसका रेट डिटरमाइनिंग स्टेप के साथ कुछ रिलेशन है क्या, रेट डिटरमाइनिंग स्टेप का कॉन्सेप्ट क्या है, ये सब देख के फिर हम लोगों को यही रिएक्शन √2 या √3 कौन से रूट से हो रही है ये देखना है। और फिर हमको क्या करना है, फिर हमको एक्चुअल शॉर्ट में मैकेनिज्म क्या होता है ऐसे तरह के रिएक्शन का वो देखना है। और फिर SN2 रिएक्शन माने के क्या जनरल कुछ हम लोगों के लिए क्या स्टेप्स, हम लोग SN2 सभी SN2 रिएक्शन के लिए, सभी SN2 रिएक्शन के लिए जनरल स्टेप्स कौन से होते हैं, किस मैकेनिज्म में हर एक SN2 के कॉमन स्टेप्स क्या होंगी, रिएजेंट रिएजेंट एंड सबस्ट्रेट भले ही चेंज हो, लेकिन अगर उनकी रिएक्शन SN2 हो सकती है तो वहां पे कौन सी दो कॉमन स्टेप होगी और कौन सा सबस्ट्रेट कौन सा रिएजेंट दिया जाए तो रिएक्शन SN2 तरीके से हो सकती है। ये सब चीजें हम लोगों को डिस्कस करनी है, मतलब इस रेट का रिएक्शन किस तरीके से हो रही है इसके साथ कोई रिलेशन रिएक्शन को क्या गाइस, इसका हम लोगों को क्या इन रूट के साथ कोई रिलेशन है क्या, यानी कि रिएक्शन के मैकेनिज्म के साथ कोई रिलेशन है क्या, और उससे SN2 रिएक्शन का जनरल मैकेनिज्म हम लोग निकाल सकते हैं क्या, ये हम लोगों को देखना है। तो पहले यहाँ तक आ गए हम लोग, यहाँ तक का आज का सेशन वापस रिवाइज करो, नोट्स बनाओ। कल का सेशन आज के सेशन से भी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, कल का सेशन आज की सेशन से भी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ये थोड़ा सा डिस्कस करवा के दूंगा इस रिएक्शन के बारे में कल स्टार्ट को, एंड फिर इसका क्या रिलेशन है
रिएक्शन के रूट के साथ, ये मैं आपको बता दूंगा, ठीक है। बाय गाइस, दिस इज इनफ फॉर टुडे, बाय एवरीवन।